हेलो गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2। तो देखो, हमारा क्वेश्चन 3 करना है हमें। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन 3? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो देखिए इसने बोला है फाइंड टू नंबर, जो फाइंड करना होता है उसको ही एक्स या वाई मानते हैं। तो देखो टू नंबर लिखा है तो ऐसा करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर भी एक्स, पहले नंबर को एक्स मान लें एंड द सेकंड नंबर भी y, और दूसरे नंबर को y मानते हैं। अब बोला है हुज सम इज 27, यानी कि x और y का जो सम है वो 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, यानी कि x और y का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है वो 182 है। ऐसा करते हैं, आप इसको सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन से x को यहीं रहने देते हैं और y को इसके पास ले आते हैं। तो 27 माइनस y, तो x इक्वल टू 27 माइनस वाई। अब ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे ही मैं x की जगह पे 27 माइनस वाई रखूंगा, यहाँ पे x की जगह 27 माइनस वाई, वाई का y और इक्वल टू 182। अब y को 27 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27y, y को y से करूंगा तो y स्क्वायर इक्वल टू 182। अब क्या कीजिए, सारे टर्म्स को इस तरफ ले आइए। सर इसको यहाँ क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि हमें y स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव चाहिए। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लाया तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव रहेगा, पर हमें पॉजिटिव चाहिए। सारे टर्म्स को इस तरफ ले आइए। माइनस वाई स्क्वायर इस तरफ गया तो वाई स्क्वायर, प्लस का 27y इस तरफ गया तो माइनस का 27y, और 182 का 182 यहीं रह गया इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, 182 का क्या लेते हैं? एलसीएम। तो 2 से मैंने 182 काटा 91 जा, 7 से काटा 13 जा, 13 से काटा 1 जा। अब देखिए मुझे चाहिए -27। तो देखिए 7 2 जा 14 और 13, अगर मैं इन दोनों को सब माइनस का 14 और माइनस का 13 करूँ तो ये माइनस का 27 बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब 27y की जगह पे इसको रख देंगे -14 और -13 को। अब देखिए इन दोनों में से y कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा y -14। इन दोनों में से -13 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा y -14। अब देखिए -13 इसलिए कॉमन लिया क्योंकि ये वाला ब्रैकेट इसके बराबर होना चाहिए। अगर मैं -13 को कॉमन नहीं लेता तो ये सेम नहीं बनती। अब इन दोनों में से y -14 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा y -13। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो y -14 0 के बराबर रखा तो y की वैल्यू 14, इसको 0 के बराबर रखा तो y की वैल्यू 13। अब क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। y की वैल्यू अब पुट करेंगे 14। जैसे ही मैं y की वैल्यू 14 पुट करूंगा तो x की वैल्यू आएगी 13, 27 माइनस 14 13। और जैसे ही मैं y की वैल्यू 13 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 27 माइनस 13 इक्वल्स टू x की वैल्यू 14। यानी कि जब मेरा x 13 है तो y 14 है, जब मेरा x 14 है तो y 13 है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा।